इजराइल और हमास के बीच शुरू हुई जंग भयानक रूप लेती जा रही है। पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई है। इजराइल, हमास और फलस्तीन के बीच की जंग कहीं विश्व युद्ध का रूप न ले ले। हमास के हमले के बाद 5 पश्चिमी देश खुलकर इजराइल के साथ आकर खड़े हो गए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी ने इजराइल का समर्थन करते हुए कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। इसी के साथ इन देशों ने कहा है कि इजराइल की सरकार को अपने देश की जनता को सुरक्षा मुहैया कराने का पूरा अधिकार। इन 5 देशों ने मिलकर बयान जारी करके हमास की निंदा की है, लेकिन इन देशों को पता नहीं था कि रूस क्या करने वाला है। इजराइल और हमास की जंग के बीच रूस की एंट्री हो गई है। राष्ट्रपति पुतिन के संकेत से प्रधानमंत्री मोदी भी परेशान हो उठे। रूस ने संकेत दिया है कि वह फलस्तीन के साथ जा सकता है। रूस ने कहा है कि इजराइल और हमास के बीच जो जंग शुरू हुई है उसे अमेरिका ने शुरू करवाया है। रूस का मानना है कि अमेरिका और पश्चिमी देश इजराइल को भी यूक्रेन की तरह फंसा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम रखने के लिए पश्चिमी देश इजराइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस ने कहा है कि अमेरिका अब भले ही इजराइल का साथ देने के लिए लड़ाकू जहाज और जंगी जहाज भेज रहा है, लेकिन यह सब कुछ एक दिखावा है। अमेरिका ने ही इजराइल पर हमला कराया और अब इजराइल के सामने अच्छा बनने के लिए इजराइल का ही समर्थन कर रहा है। जानकारी सामने आ रही है कि फलस्तीन के राष्ट्रपति जल्द से जल्द पुतिन से मिल सकते हैं। कई अरब देशों ने भी रूस के साथ बैठक की है। रूस के इस बयान से अमेरिका भी बैकफुट पर हो गया है। अमेरिका ने भी अब बोलना शुरू कर दिया है कि हम भी चाहते हैं कि हमास और इजराइल के बीच जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए, लेकिन अमेरिका को जो गंदगी फैलानी थी वो फैला दी है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है वह भारत के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। भारत लगातार यह कोशिश करता आया है कि इजराइल और खाड़ी देशों के बीच दोस्ती हो जाए। अगर मिडिल ईस्ट में शांति रहती है तो उसका सबसे बड़ा फायदा भी भारत को ही मिलता है। व्यापार मार्गों या तेल का निर्यात सब कुछ मिडिल ईस्ट से ही होकर गुजरता है। भारत ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इब्राहिम अकॉर्ड का भी समर्थन किया था, जिसके तहत इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच की दोस्ती की पहल शुरू की गई थी। कुछ दिन पहले तक सऊदी अरब और इजराइल के बीच एक बड़ी डील होने वाली थी, लेकिन पश्चिमी देशों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब सऊदी अरब ने इजराइल से बात करने से भी मना कर दिया है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि भारत से यूरोप तक जाने वाला इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर अब लटक जाएगा। इस कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब और इजराइल से होकर गुजरना था, लेकिन अमेरिका ने सब बर्बाद कर दिया। अब दुनिया की नजर भारत पर अटकी हुई है कि इजराइल और हमास की जंग के बीच रूस को रोकने के लिए भारत के प्रधानमंत्री किस योजना पर काम करेंगे। क्या मोदी, नेतन्याहू और पुतिन के बीच समझौता कर पाएंगे या फिर अभी सही वक्त आने का इंतजार करेंगे। इजराइल और फलस्तीन के युद्ध की जानकारी और पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। कमेंट करके बताएं क्या इजराइल और हमास के बीच की जंग तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकती है या नहीं। जय हिंद, जय भारत।